क्लोजर टू इलेक्शंस करेंगे, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं कि इस बार इलेक्शन, एक तो क्या पंजाब के ज्यादा स्ट्रेच होकर दूसरी तरफ को जाएंगे, तो अगर हम क्लोजर की बात करें तो शायद 1.5 महीना और लग जाए, 1 महीना और लग जाए आपको अनाउंस करने में, या आप देख रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम लगभग तय हैं कि हम अनाउंस करेंगे कि हमारा सीएम चेहरा कौन अब होगा? एग्जैक्ट डेट आपने 2-3 चीजें तो पहले ही बोल दी, पंजाबी होंगे, सिख होंगे, ये 2 वेरिएबल तो हमारे को पता है। बिल्कुल। अब इसके अलावा अब ये बात आती है कि नाम कौन सा आएगा इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। दूसरा सवाल मैं आपसे एक ये पूछना चाहूंगा कि जो एमएसपी की बात हो रही है, जो किसानी आंदोलन जो है, जो कानून है वो वापस ले लिए गए, लेकिन अब एमएसपी की बात आती है, क्या आपको लग रहा है कि एमएसपी एक लीगल गारंटी बन सकती है? एमएसपी लीगल गारंटी नेशनली आप एज ए लीगल गारंटी देंगे तो नेशनली वो इंप्लीमेंट होगी, पूरे देश के किसानों को आप एमएसपी पूरे देश के किसानों को एमएसपी दी जा सकती है? थोड़ा सा इसके बारे में कि कैसे दी जा सकती है? एमएसपी देने के बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान मुझे कोई नहीं नजर आता। एमएसपी देने से एक तो किसान को कंफर्म्ड सोर्स ऑफ इनकम मिलती है, सरकार के लिए कंफर्म्ड सोर्स ऑफ खर्चा बन गया। मैं आ रहा हूं उस पर जी। तो सरकार को, किसानों के पॉइंट ऑफ से बता देता हूं, फिर सरकार के पॉइंट ऑफ से बता देता हूं। सरकार, किसान को एक कंफर्म्ड सोर्स ऑफ इनकम हो गई कि भाई मेरा माल बिकेगा और इतने में बिकेगा, तो उसे पता है कि हाँ इतना मेरा वो निकल जाएगा। अगर हम एमएसपी सारी फसलों पे 23 की 23 फसलों पे नेशनली देते हैं, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मदद करेगा बहुत बड़े स्केल पे। आज पंजाब की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि 2 फसलें सबसे ज्यादा उगती हैं, कनक और धान। दूसरी फसलें कोई उगाना नहीं चाहता क्योंकि उस पर एमएसपी नहीं है, इन दोनों पे एमएसपी है, और उसकी वजह से पानी जो है पंजाब का नीचे जाता जा रहा है, कंटेमिनेट होता जा रहा है फर्टिलाइजर की वजह से। अगर आपने एमएसपी दे दी, उसे पता है मैं चाहिए उगाऊं, मेरी तो फसल बिकेगी। डाइवर्सिफिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा, जिस मिट्टी पे जो फसल सबसे अच्छी उगती है किसान वही उगाएगा। आज तो किसान देखता है यार धान पे मिल रही है, तो धान चाहे अच्छा उगता हो चाहे बुरा उगता हो, उस मिट्टी पे ना भी उगता वो वही उगाता है, वो सोचता है यार बिक तो जाएगा कम से कम। फिर किसान ये देखेगा मैं अगर इस पे कपास उगाऊं तो बेस्ट उगेगी, सबसे ज्यादा यील्ड होगी, तो वो कपास उगाएगा। जहां पे किन्नू उगना है किन्नू उगेगा, जहां फसल उगनी है वो वहीं उगाएगा। तो उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा। उसका एट अ नेशनल लेवल गवर्नमेंट जो है वो फिर डिसाइड कर सकती है कि ये वाली फसल यहाँ अच्छी उगती है, ये वाली फसल किसानों को मोटिवेट कर सकती है, मैं यहाँ ये इसको उगाऊं, यहाँ पूरे देश के ऊपर यील्ड जो है फसलों की वो बढ़ेगी, प्रोडक्शन इमेंसली बढ़ेगी इससे, एमएसपी देने से। पैसे का जो सवाल आया, तो सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही, सरकार इन्वेस्ट कर रही है। मान लो 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में लगते हैं, लेट अस अज्यूम सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे दिया, फसल खरीद ली, फसल तो आई ना सरकार के पास, अब वो फसल सरकार बेचेगी तो पैसा वापस आ जाएगा। उसमें नेट नेट जो है, जो पैसा गया और जो पैसा आया, उसमें नेट नेट कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा था, इट विल बैलेंस ऑफ। 10 साल का पीरियड अगर आप लोगे तो एट नेशनल लेवल किसी साल में प्रॉफिट होगा, किसी साल में नफा होगा, किसी साल में नुकसान होगा। तो एमएसपी इट इज पॉसिबल, विल पावर, पॉलिटिकल विल अगर हो तो एमएसपी नेशनल लेवल पे दी जा सकती है। आपकी सरकार पंजाब में बनती है, आप एमएसपी इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर? इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, आपको थोड़े दिन के बाद हम बताएंगे। एक चीज और जो बार बार आती है कि आपके लिए पंजाब इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पंजाब में अगर आपकी सरकार बनती है आपको पुलिस मिलेगी पंजाब की, और पंजाब पुलिस अगर आपके पास होगी तो आप उसको एक अलग तरीके से, आप उसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए, बेहतरी के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक जैसे 3-4 क्षेत्र हैं जो अभी दिल्ली में नहीं है। जैसे खेती है, दिल्ली में बड़ी लिमिटेड होती है, इंडस्ट्री है, दिल्ली में बड़ी लिमिटेड है। खेती, इंडस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली में हमने आपको शिक्षा अच्छी करके दिखा दी, स्कूल अच्छे करके दिखा दिए, हमें आते हैं, अस्पताल अच्छे करके दिखा दिए, हमें आते हैं, बिजली अच्छी करके दिखा दी, पानी अच्छा करके दिखा दिया, सड़कें अच्छी कर... आज आप बात कर रहे थे कि आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं यहाँ पर टीचरों के। 3 चीजें दिल्ली में नहीं है, वो 3 चीजें हमें पंजाब में मौका मिलेगा, इंडस्ट्री अच्छा करने का, खेती अच्छा करने का और लॉ एंड ऑर्डर। वो पंजाब मॉडल बनेगा पूरी दुनिया के लिए, खेती में, इंडस्ट्री में और लॉ एंड ऑर्डर। आखिरी 1-2 क्वेश्चन आपसे लूंगा मैं कि एक, आज आप बात कर रहे थे कि टीचर्स की, और आप बात कर रहे थे कि उन्होंने आपको बताया कि काफी जो डाटा है या जो आंकड़े हैं वो गलत मलत बनाए जाते हैं, गलत मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसके बारे में क्या आप उन्होंने काफी कुछ बताया, बताना चाह रहे थे? उन्होंने काफी कुछ बताया कि बहुत सारा डेटा फज्ड है, पर
चूंकि मेरे पास अभी सबूत नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसको बोलना अभी मेरे लिए सही नहीं होगा। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं बोलता, बिना फर्जी बातें मैं नहीं बोलता। तो मैंने उनको भी बोला कि मैं मुद्दा तब उठाऊंगा, आप मुझे कुछ सबूत ला के दीजिए इन चीज़ों का। मैंने कहा मैं आपसे सिंपैथाइज करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं वही बात बोलूंगा जिसका मेरे पास सबूत होगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि पंजाब में इस वक्त आपको कौन सी चुनौतियां नजर आ रही हैं? कौन से वायदे आप कर रहे हैं, बड़े वायदे जो आपको लग रहा है कि इस वक्त पंजाब में बड़े मुद्दे हैं और जिनको आप ये कह रहे हो कि हम इनको आपके लिए सॉल्व करेंगे, इनका आपको समाधान देंगे? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे पंजाब में नजर आ रहे हैं आपको? मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों को दिल्ली के विकास, आज पंजाब में कहीं सड़क पे आप चले जाइए, अभी बाहर किसी से पूछ लीजिए दिल्ली गए थे, या तो वो दिल्ली गया होगा या दिल्ली में उसका दोस्त होगा। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है, पक्का कहेगा जी वहाँ उसने ना बिजली मुफ्त कर दी, वहाँ उसने ना स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, वहाँ उसने अस्पताल बड़े अच्छे। ये 3 चीज़ें तो हर पंजाबी को पता है पंजाब में भी करेंगे। पंजाब में लोग थक चुके हैं अब बेईमान सरकारों से, फर्जी सरकारों से, स्कैम से, घोटालों से। अब पंजाब के लोगों को ईमानदार सरकार चाहिए। पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, पंजाब के लोग बड़े ईमानदार हैं। सरकारें, पॉलिटिशियन और पार्टियां, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। 1.5 साल पहले आपका कंपटीशन था कांग्रेस, एससीडी, बीजेपी, एक आप थे मैदान में और शायद कोई और नहीं था। आज अगर आप पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो इसमें कई सारे धड़े बन चुके हैं। इसमें कांग्रेस के धड़े बन चुके हैं, एससीडी, बीजेपी अलग अलग हो गई, किसानों का एक धड़ा या तो बन गया या बनने की तैयारी में या बन सकता है, एक आम आदमी पार्टी है। तो ये जो सारा जो आप देखते हैं कि ये फील्ड इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये पॉलिटिकल फील्ड जो है, ये चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। लोगों को जिससे उम्मीद है कि हाँ ये, जैसे पहला चुनाव हम जब लड़े थे, मैंने आपको बताया, लोगों को लगता है ये लड़के बड़े अच्छे हैं, बहुत लड़ते हैं, जिद्दी हैं, लेकिन देशभक्त हैं, ईमानदार हैं। चुनाव उम्मीद, आज अगर पंजाब के लोगों को लग रहा है कि जैसा दिल्ली में विकास हुआ वैसा ही विकास पंजाब में होना चाहिए, उम्मीद अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से है, तो चाहे 100 धड़े बन जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा था आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे जिसके बगैर क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकते। किसानी मुद्दे, कानून वापस ले लिए गए, किसान अभी भी धरनों पर हैं। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है कि वो अभी भी धरने पर बैठे हैं? वो अभी भी उनकी प्रोटेस्ट जारी है। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि कानून वापस हो चुके हैं, तब तक हमारे धरने जारी रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने 6 और अपनी डिमांड्स भी आगे कर दी हैं, जिसको कहते हैं कि गोल पोस्ट को बदलना। क्या इसको कैसे देखते हैं आप, ये जो सारा इस वक्त जो सिचुएशन? सबसे पहले तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने इतनी बड़ी लड़ाई जीती है। मेरे को तो याद नहीं 70 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि कानून पास होने के बाद फिर संसद दोबारा बैठी और उन कानूनों को वापस ले लिया गया हो। मेरे को तो इतिहास में नज़र नहीं आता। ये अभूतपूर्व सफलता है किसानों की। आपने जनतंत्र को मजबूत किया है, लोगों को लगने लगा यार हाँ देश में डेमोक्रेसी चलती है, अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो हो तो सकता है। जनतंत्र को लोगों में विश्वास पैदा किया है किसानों ने। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के किसानों की, क्योंकि अगुवाई इस पूरे मूवमेंट की पंजाब के किसानों ने, पंजाबियों ने करी थी। पंजाब की महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे कितनी सर्दियों में बैठी हैं महिलाएं, वहाँ पे उनके साथ, उनके सारे हर चीज़ में उनका साथ दिया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी अपने छोटे से जितना हम कर सकते थे, हमने भी उसमें एक घी डाला, उस यज्ञ के अंदर अपनी तरफ से आहुति दी, और अभी भी हम देंगे जब तक किसान बैठे हैं। ये किसानों का आंदोलन है, किसान निर्णय लेंगे, किसान डिसाइड करेंगे। जब तक किसान बैठे हैं हम उनके साथ हैं। हमने बोला था कि हम सीएम चेहरा शायद इस इंटरव्यू में बता देंगे, लेकिन सीएम चेहरा अभी भी आपने सीक्रेट रखा हुआ है। एक चीज और मैं ये पूछूंगा कि ये जो कानून जब जिस तरीके से वापस हुए, एक ये भी बात कही गई कि इनको वापस करना जरूरी इसलिए था कि अगर इनको वापस ना किया जाता तो शायद अराजकता पैदा होती और कई तरीके की कोई मुश्किलें आती, कोई और इसमें कोई तत्व घुस जाते आके इस आंदोलन में। आपको लगता है ये केंद्र सरकार अगर साफ साफ मान ले कि किसानों के सामने झुकना पड़ा, तो उसमें ज्यादा उनकी इज्जत है। ये सारे बहानेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, जनता देख रही है। केजरीवाल जी, आपका इस दौर का सबसे पहला इंटरव्यू न्यूज़ 18 पंजाब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी